शेख, बिहार में क्या हाल है? बिहार की व्यवस्था क्या चरमराई है? क्या स्थिति है बिहार में ट्रक यूनियन की स्ट्राइक की? माइक अनम्यूट माइक। देश के दूसरे राज्यों में जो स्थिति है सर, कमोबेश बिहार की स्थिति भी वही है। पटना में जो गांधी सेतु है वो उस पर जाम की स्थिति है। दरभंगा और सहरसा का जो मुख्य मार्ग है वहां जाम है। पटना में भी इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। और भी मसौढ़ी में प्रदर्शन हुआ है। कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, जाम की खबरें आ रही है। और देखिए, एक शेर मैं भी सुनाना चाहता हूं, मैं भी कहना चाहता हूं कि दिए बुझाती है, शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। इस सरकार का जो हिसाब किताब है वो दुनियादारी वाला हिसाब किताब है। कमजोरों के लिए इस तरह के कानून हमने, अगर मेरी याददाश्त ठीक न हो तो आप लोग करेक्ट करेंगे, बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कभी ऐसा कोई कानून देखा नहीं मेरी याद में इस मोदी सरकार में जिससे अमीरों को बड़ी परेशानी हो। कभी अडानी जी को परेशानी हो जाए, कभी अंबानी जी को परेशानी हो जाए, वो कहें कि नहीं भाई ये कानून ठीक नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। किसानों के लिए कानून अव्यवहारिक था, सरकार को वापस लेना पड़ा। और आपने अब कानून किसके लिए बनाया है? 10 लाख रुपया जुर्माना, 7 साल की सजा उनको होगी। उन ट्रक ड्राइवरों के पास, अगर उनके पास ऐसी स्थिति हो कि 10 लाख जुर्माना वो दे पाए तो वो ट्रक चलाएंगे क्या? और सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो ट्रक मालिक होते हैं वो भी अपने आप में बहुत धन्ना सेठ नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई ट्रक चालक ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रकों के मालिक होते हैं। तो आप उन पर कानून बना रहे हैं। और कोई भी जो ट्रक चालक है, बहुत अपवाद में अगर कोई भाग जाता हो तो हम नहीं कहेंगे, जानबूझकर कोई नहीं भागता है। आप ट्रक की बात छोड़ दीजिए, आप मोटरसाइकिल से किसी से टकरा जाएंगे, कार से किसी से टकरा जाएंगे, तो आपको भागना इसलिए पड़ता है या भागने की मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि वहां जो भीड़ होती है वो कानून की किसी धारा को उस समय नहीं देखती है। और वो ये नहीं सोचती है कि फिर आपको पहुंचाना चाहिए था, नहीं पहुंचाना चाहिए था, आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है। दोषी हमेशा आप ही होते हैं। और ट्रक ड्राइवरों के बारे में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। कोई लाठी मार देता है, कोई डंडा मार देता है, कोई कहीं रोक देता है। तो इस तरह का कानून, और इससे जाहिर है सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को परेशानी नहीं, अगर विरोध हो रहा है तो फिर एम्बुलेंस प्रभावित होगा, पेट्रोल पंपों पर अगर भीड़ लगेगी तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। तो एक कानून जो कि बहुत अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है जाहिर तौर पर। अब कहां 2 लाख रुपए जुर्माना, कहां 10 लाख रुपए जुर्माना, कहां 2 साल की कैद, कहां 7-8 साल की कैद। तो ये तो पता नहीं ये कौन सलाहकार है सरकार के, और क्यों सरकार को बार बार बैकफुट पर आना पड़ता है? क्यों ऐसा कानून ही बनाना जहां से बार बार बैकफुट पर आना पड़े, फजीयत हो, किरकिरी हो? जो किसानों को लेकर कानून था उसमें क्या स्थिति रही, ये सब लोगों ने देखा है कि सरकार को किस ऐसा लग रहा था जैसे सरकार बिल्कुल लड़ी हुई है और सरकार को कभी पीछे ही नहीं आना पड़ेगा। सरकार ने बिल्कुल बहुत सही कानून बना दिया है बीजेपी के मुताबिक और बाकी लोगों के मुताबिक। लेकिन किसान भी अपनी जिद पर थे, वो कानून मानने वाला नहीं था। और अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार अगर कोई तानाशाही रवैया अपनाए, कोई कानून अगर थोपना चाहे तो लोग उसको बहुत आसानी से पचा लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे। किसानों का जो आंदोलन था उसमें हम लोगों ने ये देखा है। तो लगता है कि इस कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही है, हमारे जो बाकी सीनियर लोग हैं वो भी बता रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों का हाल बता रहे हैं। बिहार में भी स्थिति उस तरह की नजर आ रही है। गांधी सेतु जो अपने आप में एक बड़ा सेतु है, अगर वो प्रभावित हो जाए, वहां जाम की स्थिति हो तो जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो जाता है। और सिर्फ गांधी सेतु का मामला नहीं है, पटना में भी वही स्थिति है, कई दूसरे जगहों पर स्थिति है, प्रदर्शन है, और देश के दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है। तो इस तरह की बात होगी तो पता नहीं सरकार सिर्फ कानून बनाती है या थोड़ी बहुत सोचती भी है कि हम कानून किसको लेकर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, और इस कानून से उस पर क्या प्रभाव होगा। ट्रक ड्राइवरों के जीवन यापन के बारे में, ट्रक ड्राइवरों का जो जनजीवन है, जिस तरह से वो जीते हैं, जिस तरह की चुनौतियों में वो
काम करते हैं उसके बारे में क्या सरकार को जानकारी नहीं रही होगी? और जानकारी अगर नहीं है तो फिर आप कानूनी क्यों बना रहे हैं भाई इस तरह का? कैसे वो लोग सब लोग बता रहे थे 3-3 दिन 4-4 दिन ट्रक में खाना बनाते हैं या रास्ते पर खाना बनाते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन जाम में फंसते हैं और बिल्कुल उनको जैसे कोई भी आके पत्थर मार देता है, कोई कुछ कर देता है। ये हालात तो नहीं है।